नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY वीडियोस #नो टुडे में। आज मैं आपको बताऊंगा टाटा टियागो लेनी चाहिए या नहीं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और साथ में उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी। चलिए मैं शुरू करता हूं उसके पॉजिटिव पॉइंट से। मैंने 10 पॉइंट्स इसके निकाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनकम्पेरेबल। अनकम्पेरेबल से मेरा मतलब है कि इस सेगमेंट में टाटा के अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको गाड़ी अवेलेबल कराती ही नहीं है जिसमें इतने सारे फीचर्स हों। मार्केट में कोई ऐसी गाड़ी है ही नहीं जो इसके सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में आती है और जिससे इसको कंपेयर किया जाए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका प्राइस। पेट्रोल में इसका प्राइस 3.21 लाख से चालू होकर 5.26 लाख तक जाता है और डीजल में 3.88 लाख से चालू होकर 5.65 लाख तक जाता है। कोई भी गाड़ी हो, दूसरी हैचबैक जैसे i10, फीगो, इग्निस, उन सभी गाड़ियों से ये 1 से 1.5 लाख रुपए सस्ती है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट माइलेज। बाकी हैचबैक से सबसे ज़्यादा माइलेज आपको ये देती है टाटा। 24 kmpl पेट्रोल में क्लेम करती है और 27.28 डीजल में क्लेम करती है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट इंजन। पेट्रोल इंजन की बात करें तो दूसरी हैचबैक्स की तरह ये भी सेम पावर आपको जनरेट करती है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो i10 और इग्निस से 5 bhp कम पावर जनरेट करता है इसका डीजल इंजन, और फीगो 99 bhp पावर जनरेट करती है डीजल इंजन्स में, हैचबैक्स में सबसे ज़्यादा। तो फीगो से कम पावर इसमें जनरेट होती है। पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं लुक्स। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के प्राइस कम हो तो गाड़ी के लुक्स भी बहुत वैसे कर दिए हों। गाड़ी आप चाहे बाहर से देखो, एक्सटीरियर देख लो, या अंदर से देखो, इंटीरियर देखो, गाड़ी का दोनों बहुत अच्छा है। आपको 1% भी नहीं लगता कि आप किसी 5 लाख की गाड़ी में बैठे हो। छठा पॉइंट बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी सस्ते प्राइसेस में आपको मिल रही है, उस कारण टाटा ने इसकी बिल्ड क्वालिटी से 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आजकल की गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं और बिल्ड क्वालिटी बेकार होती जा रही है। स्पेशली मैं मारुति की ये कहूँगा कि उसकी गाड़ियाँ महंगी भी हैं और बिल्ड क्वालिटी भी उसकी बेकार है, लेकिन इसमें बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है और दूसरी तरफ प्राइस आपको कम और मिलता है। 7th पॉजिटिव पॉइंट हरमन म्यूज़िक सिस्टम। ये म्यूज़िक सिस्टम आपको 10 लाख तक की गाड़ी में भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। 6 से 8 स्पीकर्स इसमें लगे हुए आते हैं। आप गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम सुनोगे, बहुत शानदार आवाज़ आती है। 8th पॉइंट वैल्यू फॉर मनी। गाड़ी में किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉइंट, किसी भी एंगल पे आपको नहीं लगेगा कि आपका पैसा गलत जगह फंस गया या आप ठग गए। 9th पॉइंट टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आफ्टर सेल सर्विसेज के नेगेटिव पॉइंट के कारण अब यह गाड़ी लो ही नहीं। 10th पॉजिटिव पॉइंट सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS मिलता है और EBD मिलता है, जो आजकल सभी गाड़ियों में कंपनियां देने की कोशिश कर रही हैं और कुछ कंपनी आपके सिर्फ टॉप मॉडल्स में ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि i10 में ABS सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है और EBD किसी भी मॉडल में नहीं मिलता। चलिए, ये हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जिसके कारण आप गाड़ी ले सकते हो। अब अगर किसी गाड़ी में 10 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसका एवरेज भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छा है, सस्ती भी मिल रही है, सब कुछ है, तो बॉस ये गाड़ी फिर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही? कहाँ दिक्कत आ रही है? लोग इसको ले क्यों नहीं रहे? रोडों पे हमें टियागो क्यों नहीं दिख रही? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण है इसका नाम। मेरा मतलब है, अगर इसका नाम टाटा टियागो ना होते हुए मारुति सुजुकी टियागो होता तो ये आपको गली गली में हर दूसरे घर में ये गाड़ी दिख रही होती। वो इसलिए कि मारुति पे लोगों को बिल्कुल अंधा विश्वास है, और वहीं दूसरी तरफ मैं टाटा की बात करूं तो लोगों को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। एक्चुअली मैं टाटा की जो पहले गाड़ियाँ आती थी, मेरे पास टाटा इंडिका रही है, इसलिए मैं पर्टिकुलर टाटा की गाड़ी के बारे में जानता हूँ। मैंने बेच दी अब टाटा इंडिका, मेरे पास पहले थी 4-5 साल पहले। उसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी टाटा के इंजन में वो ये आती थी कि
आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगते थे, स्पेशली डीजल इंजन्स। बरसातों में उसकी बेल्ट आवाज़ करने लगती थी, और जब आप चढ़ाई चढ़ाते हो तो बिल्कुल पावर लूज़ कर जाती थी। लेकिन अब जो इंजन्स आने लगे हैं, जैसे हेक्सा में, टिगोर में, टियागो में, जेस्ट में, उन इंजन्स में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। ना वो पावर लूज़ करते हैं, ना उनके बेल्ट में कोई आवाज़ आती है। हाँ, जो इंजन नॉइज़ वाला पॉइंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इंजन नॉइज़ काफ़ी कम ज़रूर हो गई है। टाटा के इंजन्स में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। आप खुद जाएं, अगर आपको ये डाउट है पर्टिकुलर जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जाके टाटा की गाड़ी चला कर फील कर सकते हैं टाटा के इंजन में जो डिफरेंसेस रिसेंटली आए हैं। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है वाइब्रेशंस। देखिए, पहली चीज़, आप कोई बेंटले, लैम्बोर्गिनी, कोई महंगी सी कार तो ख़रीद नहीं रहे हैं। आप एक 5 लाख की कार खरीद रहे हैं जिसमें आपको 8 लाख की गाड़ी वाले फीचर्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 कमी मिलेंगी आपको। वाइब्रेशन जो है, लोगों ने कहा कि बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, नहीं, बहुत नहीं वाइब्रेशंस आते हैं, ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा, बट उतने नहीं आते बॉस, जितना लोग तो इसको वाइब्रेटर मशीन कहने लगे। ऐसा नहीं है। आप जब नई गाड़ी लेने जाओगे तो आपको बहुत हल्के से वाइब्रेशंस आएंगे। वो वाइब्रेशंस 8 से 10 महीने आप जब गाड़ी चला लेते हो थोड़े और बढ़ जाते हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ते कि आप उस कारण गाड़ी ही नहीं लो। उसके गियर नॉब में और स्टीयरिंग में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं। स्टीयरिंग में तो बहुत ही कम आते हैं, गियर नॉब में मेनली आते हैं। वो भी 8 से 10 महीने बाद आपको थोड़े बहुत फील होना शुरू होंगे। तो वो एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप गाड़ी उसके कारण ले ही नहीं। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, इंजन नॉइस। इंजन नॉइस इसमें इसी सेगमेंट, मतलब दूसरी जो है जैसे i10, इग्निस या क्या नाम है, फीगो, उनमें इंजन नॉइस आपको नहीं आती, मतलब बहुत कम आती है, और इसमें आपको उनके कंपैरिजन में इंजन नॉइस मिलेगी। उसका कारण है कि इसका इंजन 3 सिलेंडर इंजन है और बाकी गाड़ियों का 4 सिलेंडर इंजन आता है। तो इस प्राइस में आपको ये मिल रही है, तो ये छोटी छोटी कमियां जो हैं उसमें मेरे ख्याल में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर आप टाटा टियागो में इंटरेस्टेड हैं तो आप आंख बंद करके ये गाड़ी ले सकते हैं। और वो लोग जो इसे टाटा टियागो को एज अ ऑप्शन मान के चल रहे हैं, तो वो लोग जाके इसकी टेस्ट ड्राइव लें, खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखें, प्रॉपर तरीके से उसे टेस्ट करें। उसी दिन वो दूसरी इसके जो कंपेरेटिव्स हैं उनको भी चला के देखें, चाहे वो i10 हो, फीगो हो, कोई भी हो, और उस सेम डे आप सभी गाड़ियों को कंपेयर करके देखें। आपको डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस पकड़ने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे कि इतने प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल रही है, ये सही है या नहीं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। थैंक्स।